कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदाधिकारी इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 42 से शुरुआत होंगे। तो कविराज गोस्वामी लिखते हैं, और ये भगवान के साथ जो जिस रसों से भक्त संबंधित होते हैं वो हालांकि है तो 5 प्रकार, किंतु यहाँ 4 प्रकार की बात आई। दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, और 4 ही प्रेम चतुर्विध भक्ति आधार। और इस रसों में संबंधित होते हैं कृष्ण के साथ किसी एक में, और इनमें से प्रेम 4 ही प्रेम, इसमें प्रेम से संबंधित होते हैं। भक्त आधार है इस रसों के। विषय तो कृष्ण है, आश्रय तो भक्त ही है। निज निज भाव सबे श्रेष्ठ करी माने, निज भावे करी कृष्ण सुखया सदने। तो अपने अपने भावों से सब अपने को श्रेष्ठ ही मानता है। जो दास्य रस के भक्त हैं, दास्य रसों में, वो अपने दास्य रस में उसमें वो उन्हीं को श्रेष्ठ मानते हैं, और उसी में ही पूरे जीवन उसी रसों में संबंधित होके अपना जीवन को अतिवाहित करते हैं और कृष्ण सुख तथा सानिध्य को प्राप्त करते हैं। तो अपने अपने रसों में जो भक्त जिस रसों में है उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादन, और आपने उसी रसों में संबंधित होके सुख पूर्वक आनंद के साथ भगवान कृष्ण प्रेम को आस्वादन करते हैं। दास्य रस में हो, सख्य में हो, वात्सल्य हो या माधुर्य हो। किंतु तटस्थ हइया मने विचार यदि करी, सब रस होइते श्रृंगारे अधिक माधुरी। तटस्थ हइया मने विचार यदि करी, किंतु न्यूट्रल होके बीच में रह के सबों रसों की, और हम उसको विचार करें। तटस्थ शब्द है मीन्स तट में, ना भूमि के ऊपर है ना जल में है, तट है, किनारे है ना, कुल किनार कहते हैं जैसे। तो तट मीन्स आप न्यूट्रल होके और बीच में रह के सोचें और सबों रसों की गुणों की आलोचना करें, और पर्यालोचना के माध्यम से सारे की तुलना क्या करे तो क्या देख पाएंगे। सब रस होइते श्रृंगारे अधिक माधुरी। तो श्रृंगार रस में अधिक माधुर्य है ना। माधुर्य की जो उल्लास है तथा कृष्ण प्रेम की जो उल्लास है, जो पराकाष्ठा है, परम स्तर तक पहुंचता है, वो तो श्रृंगार रस में, माधुर्य रस में है ना, श्रृंगार रस में।
किंतु यदि हम तटस्थ होकर इन भावों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि इनमें श्रृंगार राशि अन्य सब मधुरताओं से सर्वश्रेष्ठ है। भगवान से दिव्य संबंध रखने में कोई ना तो किसी से ऊंचा है ना नीचा, क्योंकि निरपेक्ष क्षेत्र में सारी वस्तु समान है। किंतु इन संबंधों के निरपेक्ष होने के उपरांत भी उनमें आध्यात्मिक अंतर होते हैं। अतः माधुर्य प्रेम के दिव्य संबंध माधुर्य रस को सर्वोच्च पूर्णता माना जाता है। जैसे एक साधक अपने को दास समझ के दास्य रसों में कृष्ण से संबंधित हो सकते हैं, सख्य सखा मान के कृष्ण के साथ संबंधित हो सकते हैं, कृष्ण को पुत्र के रूप में वात्सल्य रसों में संबंधित हो सकते हैं, और कृष्ण के पति के रूप में प्रियतम के रूप में कृष्ण के साथ सख्या रस में या परकिया रसों में वो संबंधित हो सकते हैं। किंतु यहाँ पर सारे रसों की आलोचना किया जाए तटस्थ होके और सबों की तुलनात्मक व्याख्या द्वारा पर्यालोचना द्वारा विचार किया जाए तो देख पाएंगे जो माधुर्य रसों में कृष्ण प्रेम की उल्लास की आधिक्य है ना। उस पे कृष्ण प्रेम की गंभीरता और कृष्ण के साथ संबंध की जो निविड़ता है जो माधुर्य रसों में है और किसी में उतनी नहीं है, बाकी सब में है। माधुर्य रसों में सारे रसों की समावेश है और उसके ऊपर कृष्ण प्रियतम है ना, प्रेमास्पद है। और विशेष करके जो गोलोक की जो रसों की संबंध है, ऊपर क्या रस है, उपपति के रूप में कृष्ण के साथ जो संबंध है, तो ये उनमें उल्लास ज्यादा है, उनमें उल्लास ज्यादा है। यथोत्तम रसौषाद विशेष उल्लासमयी अपि रतिर्वासनया साध्वी भाषते कपि कश्चित्। उल्लासमयी रति प्रेम विभिन्न स्वादों में एक दूसरे से बढ़कर अनुभव की जाती है, किंतु जिस रति के स्वाद क्रमशः उच्चतम होता है वह माधुर्य रस के रूप में प्रकट होता है, माधुर्य रस के प्रकट होते हैं। उल्लासमयी रति प्रेम विभिन्न स्वादों में, प्रेम के स्तर तरह तरह के होते हैं ना। दास्य रसों में भी कृष्ण प्रेम है, दास्य भक्त भी कृष्ण प्रेम को आस्वादन करते हैं। सख्य रस में, दास्य रस में किंतु भक्त और भगवान में भेद होता है ना। भगवान बड़े हैं, प्रभु है, मेरी भरता रक्षा करने वाले, और सख्य रस में एक समानता है ना। कंधों पे कंधे रख के और एक साथ बातें करेंगे और समा तुम ही कौन बड़े लोग, तुम ही आमी शाम, आप कौन सा बड़े बांधे हो, हम नंद बाबा के पुत्र हो, थोड़ी कोई बड़े आता, हम सब एक हैं, इसे गोप सखाओ। देखो कहना खेलने के समय सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे, हारोगे तो कंधे पे उठा के ले जाना पड़ेंगे। ऐसा नहीं बोलोगे मैं तो तीनों लोगों की अधिपति हूँ, सर्वलोक महेश्वरम, भगवान उस समय नहीं कहते ना, भगवान को ऐसे मानते भी। समानता है सत्य रसों में। वात्सल्य रसों में तो भगवान के ऊपर है, भगवान अधीन है, माता पिता के अधीन है, खिलाएंगे तो खाएंगे, ना खिलाए तो ना खाए। बड़े कैसे होंगे, इसको देखभाल नहीं करो तो बड़े नहीं हो, अधीन है भगवान, है ना, अधीनता, अधीन है। कृष्ण को तो छोटे मानते, अपने अधीन मानता है तो उस समय ये वात्सल्य रसों में। और माधुर्य रसों में कृष्ण, माधुर्य रस में कृष्ण को पति के रूप में या प्रेमी के रूप में स्वीकार करते हैं, और उनमें जो प्रेम की आदान प्रदान है और प्रेमों की जो प्रेम सर्वोच्च स्तर पे है इस रति पे, और प्रेम की अधिक जनित कारण से एक अधिकार उत्पन्न होता है। तो इसीलिए कभी कभी वो प्रिया यदि मान करी करो ये भत्स, तो प्रिया कभी मान करके गाली भी दे सकते, भत्सना भी कर सकते, खड़े रख सकते, ये बाहरी खड़े रहो, कौन से अंदर तो मत, तुम्हारा शास्त्री तो उतना ही है। तो इस रसों में जो भक्त कृष्ण के साथ
कृष्ण प्रेम को आस्वादन करते हैं तो कभी कभी कृष्ण को ही चुनौती देके बैठ जाते हैं कि कृष्ण ऐसा करो तो ऐसा होगा, नहीं करो तो मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है, आप क्या होने वाला है। कृष्ण को चुनौती प्रदान करते हैं, कभी कभी तो गाली भी देंगे, है ना, भत्सना भी करेंगे, है ना। और ये प्रेम की सर्वोच्च स्तर की भावना है ना। दास्य रसों की कोई भक्त कृष्ण को ऐसा सोच ही नहीं सकते, उसके मन में भावना आ ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, है ना। कृष्ण की चुनौती देने की इतनी स्पर्धा उसमें नहीं हो सकता। तो ये माधुर्य रसों की रसोल्लास है, उसको रसोल्लास कहलाते है ना। जथोत्तमो रसो साध विशेष उल्लासमयी बढ़ती चली जाती है, और उल्लास की रसों की प्रेम की पराकाष्ठा है, परम स्तर पर होता है। तो प्रेमी और प्रेमास्पद के माध्यम में एक होड़ होती, एक कभी मान होगा, अभिमान होती, कभी आपसे तो बात ही नहीं करने कोई, है ना। और कृष्ण को चुनौती भी दे सकते जी, क्या बात करते हो आप, मैं आपसे जितनी प्रेम करता हूँ वह करती हूँ, आप करके दिखाओ, आप में इतनी सामर्थ्य है तो बराबरी करो, है ना, बराबरी कर लो। तो हर पल कृष्ण को चुनौती के दे सकते, क्योंकि अधिकार है, उसमें अधिकार है। प्रेम में एक अधिकार उत्पन्न होते हैं, रसों की उल्लास उत्पन्न होते हैं। जो निचला स्तर के रसों में संबंधित भक्त सोच ही नहीं सकते, दास्य सोच ही नहीं सकते। सख्य में तो समानता है किंतु ऊपर नहीं, वात्सल्य में तो ये है। माधुर्य रसों में बाकी नीचे की तीनों स्तर की जो संबंध, तीनों रसों की जो गुणावली है, जो वो सब इन माधुर्य रसों में तो समावेशित है ही है, उसमें है ही, उसी के अंदर है। दास्य रसों की जो श्रद्धा है, जो सम्मान है, जो वो कृष्ण के लिए है। माधुर्य रसों में रसिक भक्त जन, सख्य रसों की जो समानता है वो उसी में है। वात्सल्य रसों में कृष्ण के प्रति जो स्नेह और ममता वो भी माधुर्य रसों में है। और इसके अलावा प्रियतम के प्रति मेरी अपना हक है, एक अधिकार है। वो अधिकार इस माधुर्य रसों में है जो जिनकी एक निजी विशिष्टता है ना। अपने एक निविड़ता है दोनों में, और सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं और निकटता है, और वो हृदय की बात से कृष्ण आप जानोगे और मैं जानू, है ना। हम दोनों के बिना तो कोई ना जाने, कोई ना, है ना। ये इसीलिए उल्लास में ही कहलाता है, उल्लास में ही। और इसकी आधिक को इतना गंभीर होती है, इतना गंभीरता लाती है, वो कभी कभी वो कृष्ण को भी अचंभित करने वाली होती है। भगवान कृष्ण भी कभी कभी सोचती ऐसे कैसे, इतना प्रेम कैसे कर लिए, है ना। राधा रानी, श्री गोपी जन, भगवान के रसिक जन जो है, जो माधुर्य रसों की स्तर पे, भगवान को भी अचंबित करने वाला ऐसे। हालांकि रस तो होते ही अचंबित करने वाले, किंतु कृष्ण को भी अचंबित करने वाले ये माधुर्य रसों में स्तर में रसिक जनों की ये संपत्ति तथा धन है। तो इसलिए उल्लास नहीं करता है। अतएव मधुर रस कहितार नाम, स्वकिया पर किया भवे विविध संस्थान। इसीलिए मधुर रस इन्हीं को कहलाता है। और इसका दो भाग है, एक सकिया रस है, एक परकिया। सकिया में अपना निजीपना है, और कृष्ण के साथ एक शास्त्र सम्मत संबंध है, विधि विधानों के साथ संबंध है। भाई विवाह रचे, संसार के साथ दुनिया को सारे सबों के सामने विवाह रचा गया। जैसे महिषी जन, द्वारकापुरी के महिषी जन सकिया रसों में भगवान कृष्ण के साथ संपर्कित है। सकिया जन है, सकिया जन जी कृष्ण को हम पति के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और पति के रूप में स्वीकार करे पूरे संसार को हम बता सकते हैं ये मेरा पति, और उनके साथ में विवाह रचे, है ना, संबंध स्थापन किए, है ना। ये है। तो ये सकिया शब्द है, निजी है, अपना मन। और पर क्या है, कृष्ण उपपति,
पति कृष्ण नहीं है, उपपति है। पति तो और कोई है संसार में, मानो कि किसी के साथ व्यवहार अच्छा संबंध हुआ, किंतु कृष्ण के प्रति प्रेमासक्त, प्रेम के वजह से कृष्ण के प्रति आकर्षित होके, कृष्ण प्रेम में आकर्षित होके कृष्ण प्रेमिक बन गए जहां पर, तो उपपति के संबंध है। मैंने आपको कहा जी, ये जो संबंध है परकीय रस, इसलिए ब्रज में है। परकीय रस गोलोक की धन है। ब्रज शब्द करते गोलोक की है, और ये श्री गोपीजन और कृष्ण की बीच की रस है, या गोपी के स्तर पर जो जन है वो गोप के घर में जिनके जन्म है, गोप माता के गर्भ से, या गोपियों के चरण चिन्ह पर चलने के, गोपियों के चरण चलने के लिए जो जिन श्री गोपी जनों के चरण आश्रित होकर श्री गोपी जनों की को अनुकरण करते हुए, जिन्होंने साधन को, माधुर्य रसों को प्राप्त करते हुए, माधुर्य रसों इस साधन में चल पड़े हैं, उन लोगों के भीतर में ऐसे भी। और ये ब्रज में हो सकता है, ब्रज के बाहर परकीय रसों की कोई विस्तार नहीं, ना ये वैकुंठ में है, ना 14 भुवन में, किसी ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, मनुष्य के लोग तो छोड़ दो, तो फिर हो ही नहीं सकते, है ना, किसी में लोक में नहीं, वैकुंठ में नहीं है तो बाकी सब लोगों में क्या, ये सिर्फ गोलोक की धन है, और वो ब्रज की है, ब्रज में। भौम वृंदावन और गोलोक वृंदावन देखते हैं, आचार्य जन कहते तो भौम वृंदावन तो गोलोक से भी बढ़ के, तो इस ब्रज में तो ये परकीय रसों की उल्लास है। परकीय रसों को आप, परकीय शब्द को आप भौतिक संसार के संबंध में उनको विचार करें तो ये परकीय, यहाँ पर भौतिक संबंध में परकीय रस में कोई संबंधित हो जाए तो वो पाप है, उनको बेविचारी कहलाए और वो नरकगामी होने वाला होते हैं। तो संबंध तो इस भौतिक कहते हैं ना, आध्यात्मिक संसार में जो चीज है वो मूल है, वो उनके मूल है। भौतिक संसार में जो संबंध है वो सारे संबंध गोलोक में है, कृष्ण लोक में है, किंतु उनके विकृत स्वरूप है। तो वही परकीय रसों की कोई इस संसारों में कोई उनकी आस्वादन करना चाहे और कहे कृष्ण तो परकीय रसों में सबसे रसों की उल्लास है, तो हम लोग भी यहाँ पर करना चाहें, तो श्रील प्रभुपाद सावधान बरतते हैं, जो हमने पिछले क्लासों में अच्छे से वर्णन किया जी। तब आपको नरक गति होंगे, नरक के द्वार तक पहुंचा देंगे, तो एक पाप है। परकीय रस श्री कृष्ण और कृष्ण के परकीय रसों में स्थित श्री गोपी जनों की ये संपत्ति है ना, या श्री गोपी जनों के चरण आश्रित होके जो गोपी बनने के अभिलाषा रखने वाले जो साधक साध्वी है, वो लोगों की संपत्ति है ये परकीय रसों के। किंतु है तो इसमें उल्लास है, सारे रसों की पराकाष्ठा है इस परकीय रसों की। इसका आगे वर्णन है, परकीया भावती रसिरोल्लास, ब्रज बिना इहार अन्यत्र नहीं बास। परकीय भाव में रसों की उल्लास है, सारे रसों में संबंधित जितने भी अनगिनत भक्त हैं कृष्ण की, जो हुए, जो अभी हैं, जो आने वाले हैं, परकीय रसों में जो संबंधित भक्त है, उनमें जो प्रेम की अधिक, वो ऐसा अधिकता, ऐसे उल्लासमयी प्रतीक तो किसी में भी नहीं है, किसी जगह पे कोई भी स्थान पे नहीं है, न किसी और ये सिर्फ ब्रज में प्राप्त होता है। ब्रज बिना यार अन्यत्र नहीं बास, ब्रज के अलावा ये परकीय रसों के साथ संबंध, परकीय रसों की कृष्ण और कृष्ण भक्त के संबंध कहीं और नहीं है। ब्रजबधुर गणेय भाव निरवधि, तार मध्य श्री राधाए भावेर अवधि। ये तो श्री गोपी जनों की संपत्ति है, और उनमें से भी श्री राधिका जी की ये सर्वोपरि संपत्ति है, उच्चतम सीमा है। परकीय रसों की मानो कि श्री गोपी जनों से शुरुआत होकर गोपी जनों से समाप्त होते हैं, और उनमें से सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करते हैं श्री राधिका में। राधिका की, श्री राधा रानी का जो कृष्ण के साथ संबंध है परकीय रसों में, वो परकीय रसों की सर्वोच्च स्तर है, पराकाष्ठा है। पौढ़ निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम,
कृष्णेर माधुर्य रस आस्वाद कारण। तो पौड़ है, ये परिपक्व है इस परक्या रसों में। श्री राधा रानी का जो प्रेम कृष्ण के प्रति परिपक्व है और निर्मल है ना, हर तरह से कलमश रहित है। प्रेम शब्द का अर्थ ही है प्रेमास्पद की सेवा तथा उनकी संतुष्ट विधान। प्रेम में कामनाओं का कोई स्थान नहीं है। प्रेम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो जिनसे प्रेम करते हैं अपने प्रेमास्पद की सुख है उन्हीं की पे उनके जीवन निछावर। अपने सुख के लिए या अपनी तृप्ति के लिए उनकी कोई प्रयास या प्रयत्न नहीं। और वो भी इस प्रेम की तो यही परिभाषा है। और उनमें से भी परक्या प्रेमों की सर्वोच्च स्तर है, तो वहां पर तो रत्ती भर भी अपने के लिए। तो आप वो सब हमारी आचार्य जनों की जितने भी शास्त्र है, जितने भी साहित्य है, जितने भी जो हम सब लोगों के लिए छोड़ गए, तो उसमें आप देखते हैं ना, जे गोपीजन अपने कपड़े भी पहनती, पोशाक अपने को सजाती है आभूषण से, वस्त्र से, मालाओं से। तो अपने सुंदरता को अपने को सुंदरी बनाने के लिए नहीं, कृष्ण देख के खुश होंगे, कृष्ण आनंदित हो, कृष्ण के सुख के लिए, कृष्ण के आनंद के लिए उनके अपने वस्त्र धारण, अलंकार धारण होते हैं। किसी रास्ते पे चल भी रहे हैं और चल के वहां पहुंचना ही किसी लिए चलना है, उसे वहां पहुंचे थे, कृष्ण देख के खुश हो, कृष्ण है ना। अपनी साजगोज की आभूषित मैं कितना सुंदर हूँ। जैसे भौतिक संसार में कोई भी कोई जन अपने को सुंदर आभूषण में आभूषित करके वो दर्पण में तरह तरह हर बार देखते हैं, देखो कितना सुंदर है। तो अपने सुंदरता का उपभोग अपने खुद ही आनंदित होते हैं, और दूसरे में जब बोलते हैं तो उसमें उसका आनंद का और बढ़ता है। क्योंकि यहाँ पर श्री गोपीजनों की भावना है, जब मैं खुद साज रहा हूँ व मैं चल रहा हूँ, वही कदम में उठा रहा हूँ, ये इस चीजों में कृष्ण आनंदित होंगे, कृष्ण सुख प्राप्त करेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर निर्मल शब्द की बात आती है, जो कलमश रहित है, रत्ती भर भी अपने लिए नहीं है, कोई कामना अपने लिए। सारी जो चेष्टा, सारी प्रचेष्टा है, सारे कार्य, है ना, सब कुछ कृष्ण के लिए है। ये है पौड़ भाव है ना, पौड़ भाव है। पौड़ शब्द का अर्थ है निर्मल है, इसमें कलमश रहित है। जैसे भौतिक संसार में एक दूसरे के साथ संबंध हो और संपर्कित हो, तो वो संपर्क में कामना कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ है। कामनाओं से संचालित होती इस भौतिक संसार के सारे संबंध। यहाँ पर सिर्फ काम कहते, प्रेम तो यहाँ रत्ती भर भी नहीं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक संबंध है इस संसार में जिसमें प्रेम प्रदर्शित होती है, वो माँ और संतानों के बीच में जो संबंध है, उसमें जो प्रेम झलकती है इस भौतिक संसार में भी। बाकी सब संबंध में तो काम ही काम, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, किंतु है ही। और उसी को हम प्रेम के नाम में चला देते हैं। भाई अच्छी चीज तो पूरा नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ तो मिल रहा है, तो अपने की सांत्वना के लिए उनसे मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, हमने प्रेम शब्द को व्यवहार करते हैं, किंतु वो प्रेम नहीं है, वो कामना है, काम शब्द है, ऐसे अर्थ है ना। चैतन्य भागवत आदि चैतन्य चरितामृत में आते हैं, जो भौतिक संसार के जो संबंध है, ये तो लोहे की तरह है ना, लोहा है ना, जिसमें जंग लगता है ना, काली पड़ जाता है। किंतु जो प्रेम है आध्यात्मिक लोगों में, जो प्रेम जो शब्द है, प्रेम एक्चुअली हेम, तप्त हेम सन, सोने की तरह है, जो उजलापन है, चकचगमगाती है ना, वो हमेशा ऐसे ही रहता है, ऐसा रहता है। तो क्यों उनमें कामनाओं का गंध भी, कामनाओं गंध लेस मात्र, तो ये निर्मल भाव हुई। और प्रेम सर्वोत्तम कृष्ण माधुर्य रस आस्वाद कारण, तो उनका शुद्ध परिपक्व प्रेम अन्य सभी के प्रेम को पार कर जाता है। उनका प्रेम कृष्ण द्वारा माधुर्य रस की मधुरता को आस्वादन किए जाने का कारण है। अतएव से भाव अंगीकार करी साथी लेन निज वंशा गौरांग श्रीहरि। भगवान की अभिलाषा, भगवान भी कभी कभी इच्छा करते हैं, भाई
सिर्फ हम ही लोग इच्छा करते ऐसा बात नहीं। जो हे कृष्ण आप कुछ इच्छा नहीं रखते, कृष्ण को भी इच्छा होती है, क्यों ना होंगे? हमारी इतनी अनंत इच्छाएं होती तो कृष्ण की इच्छा क्यों नहीं होंगे? क्या अभिलाष है यहाँ पर? अतएव से ही भाव अंगीकार करें। कौन सा भाव? राधा रानी के भाव का अंगीकार किया। राधा रानी की क्या भाव है? पर क्या भाव अंगीकार किया। कृष्ण तो पर पुरुष है, उपपति है, किंतु प्रेमिक है, उनके बिना रहा ना जाए, है ना, और उनके बिना जिया भी ना जाए। और संसार में जो संबंध है, मैं तो कृष्ण के साथ सत्या रस नहीं है, विवाह तो हो ही नहीं, है ना, समाज तो जानते नहीं है, तो पर क्या रसों में तो प्रेम को अधिक है। उसी भावनाओं को, राधा रानी की भावनाओं को ग्रहण किए कृष्ण। कृष्ण आज विषय नहीं है, कृष्ण आज आश्रय में आए। दो शब्द व्यवहार होता है रस शास्त्र में, विषय और आश्रय। विषय भक्त और भक्ति भगवान और भक्त के बीच में विषय और आश्रय के संबंध। तो विषय है कृष्ण। कृष्ण बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है। कृष्ण प्रेम, कृष्ण रस, कृष्ण की सुंदरता, ये सब विषय हुए। तो आस्वादन करने वाला व्यक्ति कौन है? एक सुंदर व्यक्ति की सुंदरता, कोई तो बोले आप बहुत सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, आप आंखें कमल की तरह हैं, आपके बाल तो घुंघराले इतने सुंदर हैं, और कानों में कुंडल है, गले में बनमाला है, और दिखने में कितने सुंदर लगते हैं कृष्ण। आपको देख के तो मन नहीं चाहते आपसे आंखें बंद करने के लिए, आंख हटाने के लिए। तो उस सुंदरता को तो कोई तो अनुभव करेगा, आस्वादन करेगा। कौन? जो आश्रय में है, जो आश्रय के स्तर में है। तो कौन करता है? भक्त करता है। भगवान की सुंदरता भक्त करते हैं। भगवान की अभिलाषा हुई कि भाई मैं विषय में रहूं तो मैं आश्रय की भावना को तो कभी भी ना समझ पाऊं, तो मैं तो आश्रय बनना चाहता हूं। आश्रय के स्तर में मैं भक्त के रूप में, भक्त के भाव अंगीकार किए कृष्ण अपने विषय के स्तर को छोड़ के आश्रय में आए, है ना, और आके भक्त के भाव अंगीकार के। क्या भाव? राधा रानी के भाव अंगीकार के, और करके प्रेम के साथ, उसी प्रेम से आंखों में प्रेमांजन छुरी तो भक्ति वेला, इस प्रेम के अंजन लेके आप कृष्ण की तरफ ही देखेंगे। भक्त भाव अंगीकार किए, राधा रानी के भाव अंगीकार किए, भगवान कृष्ण विषय के स्तर पे, और तभी ना समझ पाएंगे कि एक भक्त कृष्ण से प्रेम करके कितने आनंदित होते, कितने आह्लादित होते, कैसे आस्वादन होता हो, कितनी आसक्ति होती होगी एक भक्त, कैसे भगवान से बातें करते, कैसे अपनी प्रेम के अधिकार को स्थापन करते हैं। कभी कभी कृष्ण को चुनौती देते हैं, यार कृष्ण क्या प्यार करो, प्यार करने सीखा आपने? सिखाया किसी ने? करके देखो। आप तो तीनों लोगों के अधीश्वर है ना, स्वतंत्र हो आप, सर्वत्र आपकी भ्रुकुटी में सारे संसार चलने वाले, किंतु मेरे जैसा प्यार करो, प्रेम देखते हैं और चलो बराबरी करते हैं। ऐसे चुनौती प्रदान करने वाले भक्त के आश्रय, भक्त के स्तर को ग्रहण किए भगवान गौर है ना। साधिले निज बांछा गौरांग श्रीहरि, भगवान श्रीहरि लक्ष्मीपति, दुखों की हरण करने वाला वो भगवान श्रीहरि गौरांग महाप्रभु अपनी वांछा, अपनी इच्छा को पूरा किए इस अवतार, है ना, भक्त के अवतार है। भक्त है कृष्ण यहाँ, और भाव राधा रानी की है। क्या अभिलाषा और वांछा है? ये इच्छा है, ये इच्छा है कृष्ण प्रेम आस्वादन भक्त के रूप में, भक्त के रूप में, और वो भी माधुर्य रसों में, माधुर्य रस में, माधुर्य रस में, और माधुर्य रस में। तो कृष्ण तो भाई प्रेमिक होना पड़ेगा ना, तो और सर्वोच्च स्तर की, तो फिर राधा रानी के भाव को अंगीकार की, पर क्या रस में सर्वोच्च इनकी उल्लास है। तो इसीलिए महाप्रभु राधा रानी की भाव अंगीकार और अपनी वांछा, अपने अभिलाषा को पूरा किए।
सुरेशनं दुर्गं गतिरतिशयन उपनिषादं मुनीनां सर्वसंप्रणत पटलिनां मधुरिमा विनीरास्य प्रेमन निखिल पशुपालाम्भुज दृशाम् सचैतन्य किं मे पुनरपि दिशोऽस्ति पदम्। भगवान चैतन्य देवताओं के आश्रय हैं। सुरेशानम सुरेशानम समस्त देवताओं के राजाओं का किला तथा दुर्ग, गतिर अतिशयनो उपनिषदा भगवान चैतन्य देवताओं के आश्रय, उपनिषदों के लक्ष्य, समस्त मुनियों के सर्वस्व है। मुनि नाम सर्वस्व सारे मुनियों के सर्वस्व है। और अपने भक्तों के सुंदर आश्रय, प्रणत पटलीनाम मधुरिमा भक्त की प्रणत पटलीनाम मैंने भक्त समूह के जो कृष्ण से प्रेम करते, भगवान से प्रेम करते। भक्त शब्द का अर्थ है प्रीति पूर्वक, प्रेम के साथ संबंधित है कृष्ण के, है ना। प्रीति पूर्वक सेवा में संयुक्त है, संलग्न है। तो ऐसे प्रणत पटलीनाम, ऐसे अपने भक्त के सुंदर आश्रय है महाप्रभु। एवं विनिर्यास प्रेमन निखिल पशु पालाम भुज दृशा, और क्या है, सुंदराश्रय एवं कमल नयनी गोपियों के प्रेम के सार हैं। क्या वो फिर से मुझे दिख सकेंगे? फिर से मुझे दिख सकेंगे। रूप गोस्वामी स्तव माला की है आगे की। अपारं कश्यपी प्रणय जन वृंद सकुतुकी रसोस्तं हृत्वा मधुरूपोपभुक्तं कमापिया रुचं समाब्रभेदुतिमिहं तदियं प्रकटयन् सदैवश्चैतन्य आकृति अतितरं न कृपयतु भगवान कृष्ण ने अपनी असंख्य प्रेमिकाओं में से एक श्री राधा के असीम अमृतमय प्रेम रस का आस्वादन करना चाहा। अपारम कश्यपि प्रणयी जन वृंदस्य कुतुकी, अतएव उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण किया है। भगवान की अभिलाषा है, भगवान की इच्छा, भगवान आपने इच्छाओं की पूरा कर रहे, तो इसलिए अंतरंग कारण जो श्रील महाप्रभु आए। तो श्री राधा जो असीम अमृतमय प्रेम रस का आस्वादन करना चाहा, अतएव उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण किया है। उन्होंने अपने कृष्ण वर्णों को छिपा दिए। कृष्ण श्याम वर्ण है ना, कृष्ण छिपाए। भगवान सोच रहे थे मैं नहीं छिपाओ तो लोग तो मेरे को ऐसे पहचान जाएंगे, तो कहीं तो कृष्ण है, तो अपने रूपों को छिपा दिए, श्याम वर्ण छिपाकर उनका जिनकी भाव को अंगीकार के उन्हीं के गौरांग रूप धारण के, है ना, गौरांगी तथा राधा रानी के रूप को धारण किए। श्री राधा का तेजमयी पीठ गौर वर्ण धारण कर उस प्रेम का आस्वादन किया है। ये भगवान चैतन्य हमें अपना अनुग्रह प्रदान करे, चैतन्य आकृति महाप्रभु के रूप वाले अतितराम बहुत अधिक न हमारे ऊपर कृपा कर। अपारम कश्यपि प्रणय जन वृंदस्य कुतुकी रसोस्तमं हृत्वा मधुरूपोपभोक्तं कमोपिया रुचं समाब्रवेदुतिमिह तदियं प्रकटयन् सदैवश्चैतन्याकृति अतितरं न कृपयतु। ये दोनों श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत स्तव माला से उद्धृत क्रमशः प्रथम श्री चैतन्य अष्टक, दूसरा तथा तृतीय श्री चैतन्य अष्टक 3 है। चैतन्य अष्टक में भी है ये दोनों श्लोक और रूप गोस्वामी स्तव माला से
भाव ग्रहण हेतु कैल धर्म स्थापन, तार मुख्य हेतु कही सुन सर्वजन। अब उल्लासमय प्रेम स्वीकार करना मुख्य कारण है। महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का ये मुख्य कारण। गौण कारण तो पहले बताते, संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तन है ना, संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तन और सबों को इस कली युगों की जो जुग धर्म है, जो संकीर्तन धर्म वो है, उनके ये जो कारण था ये तो गौण कारण है। मुख्य कारण है प्रेम की वितरण करना, कृष्ण प्रेम की, और खुद उसी प्रेम कृष्ण प्रेम को आस्वादन करना, है ना, आस्वादन करना। भाव ग्रहणेर हेतु कैल धर्म स्थापन, भाव ग्रहणेर हेतु कैल धर्म स्थापन। उल्लासमय प्रेम स्वीकार करना मुख्य कारण है जिसके लिए ये प्रकट हुए और उन्होंने इस युग के लिए धर्मों को पुनः स्थापना की। अब मैं उस कारण की व्याख्या करूंगा, कृपया हर कोई सुने। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं उस श्लोक को वर्णन करने के लिए ये सब चीज मैंने आपको बताया, तो आप लोगों ने सुने है ना, समझ पाए ना, है ना। अब मैं मूल जो श्लोक है उसकी वर्णन कर रहा हूँ। आप में मेरी आशा है आप उनको समझ पाएंगे, क्योंकि इस गूढ़ तत्व को मैंने पहले ही वर्णन कर। महाप्रभु है कौन? कृष्ण है, श्याम वर्ण को छुपाए, क्या रूप धारण के? राधा रानी के रूप धारण के, गौर वर्ण धारण के। क्यों किए? क्यों किए? राधा रानी को भाव की अंगीकार करके आश्रय में रह के, आश्रय के स्तर में अपने को उन्नीत करके विषय को आस्वादन करना चाहते। वो हमेशा विषय रहते थे। कृष्ण हर युग हर समय विषय है, भक्त के विषय है, आस्वादन के विषय है। किंतु इस बार कृष्ण विषय के स्तर को छोड़ के आश्रय के स्तर में पहुंचे, और पहुंच के भी दास्य रस में रह सकते थे, सख्य रस में रह सकते थे, वात्सल्य रस में रह सकते, किंतु उन्होंने माधुर्य रसों की ग्रहण किया। और माधुर्य रस में जो दो भाग है, सख्या रस और परक्या, उस परक्या रसों को ग्रहण किया। और परक्या रस में कृष्ण के साथ प्रेम करने में जो सर्व पराकाष्ठा है, परम स्तर तक, उसी राधा रानी है। राधा रानी की बराबर की कृष्ण को प्रेमिक रूप में प्रेम करने वाले ना कभी हुए ना कोई होने। तो उसी राधा रानी को भाव को अंगीकार करते। ये करना है तो भाई बड़े भक्त के भाव को अंगीकार, तब ना मैं समझ पाऊंगा ठीक से। नौसिखिया, कनिष्ठ, मध्यम, ये सब जने को क्यों? एकदम उत्तम से उत्तम है ना, सर्वोत्तम राधा रानी कृष्ण प्रेमिक जनों में से है, तो उन्हीं के भाव ग्रहण करूं, तब ना समझ पाऊं कितनी प्रेम होता है कृष्ण से। भक्त कितना प्रेम से संबंधित होते हैं और कैसे आस्वादन करते हैं। तो इसी इच्छा को पूरा करने के लिए श्री गौर हरि के रूप में कृष्ण गौरांग रूप में प्रकट हुए, अवतार धारण किए। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैंने तो प्रयास किया आप सबों को समझाने के लिए, आप सब समझ पाए, है ना। और इसी कारण में इतने सारे श्लोक वर्णन किया हूं। मूल श्लोक को तो मैं वर्णन किया ही नहीं हूं, अब मैं करने जा रहा हूं मूल श्लोक के वर्णन, है ना, अब मैं करने जा रहा हूं। और जो मुख्य कारण है महाप्रभु के, मुख्य कारण है कृष्ण प्रेम की आस्वादन खुद कृष्ण करना चाहते, ये उनके मुख्य कारण, उनके अवतार की गुह्य कारण है भगवान महाप्रभु को आने का। ऐसा कभी कृष्ण किए ही नहीं थे। हर बार अवतार में आए, अवतारी के रूप में आए तो धर्म को संस्थापन करते थे, दुष्ट को संहार करके शिष्ट को पालन करना है, परित्राणाय साधनम विनाशाय दुष्कृतम, ये कार्य करते थे। किंतु कृष्ण से जो भक्त प्रेम करते हैं और प्रेम से कितने क्या आस्वादन करते हैं, उनकी क्या उल्लास है, आनंद की क्या स्तर है ना, वो कभी कृष्ण हमेशा सोचते मेरे से बहुत प्यार करते हैं लोग, मैं बहुत सुंदर देखने को, और सब लोग लालायित रहते और कितने साधन अपनाते और कितने तपस्या करके मेरे साथ, क्यों भाई ऐसा क्यों? भगवान की ये अभिलाषा हुई, ये इच्छा, उस इच्छा को जानने के लिए श्री हरि गौरांग
के रूप में प्रकट हुए हैं। तो मैंने मैंने समझाने के लिए आप लोगों को इनकी मूल श्लोक को समझाने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा आपको वर्णन कर दिया। अब आप सब धीरज के साथ जो श्लोक में व्याख्या करने जा रहा हूँ उनको आप ध्यान से सुनिएगा। इसको हम कल पढ़ेंगे। मूल श्लोक है ना, मूल हेतु आगे श्लोकेर कोई लयाभास एवे कही से श्लोकेर अर्थ प्रकाश। मूल उस श्लोक के विषय में संकेत करने के बाद हमने संकेत किया, जितने सारे श्लोक व्यवहार किया कविराज गोस्वामी के लिए संकेत माने आपको सार वस्तु को समझाने के लिए उस श्लोक में है क्या, उनको जैसे आप समझ पाए, ये मैंने संकेत के रूप में मैंने वर्णन किया, जिसमें भगवान के अवतार लेने के प्रमुख कारण का वर्णन हुआ है। अब मैं उसका पूर्ण अर्थ प्रकट करूंगा। तो ये श्लोक मंगलाचरण के 5वें श्लोक है, जो हम अगले सप्ताह पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंद, हरि हरि भक्ति। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, कोई कुछ ऐड कर लगे तो वो भी आप पूछ सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, हरि बोल। प्रभु जी, मुझे साख्य, ये माधुर्य रस और ये जो रस, ये मतलब कि ये मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाएंगे? माधुर्य रस, साख्य रस, मतलब कि समझ में नहीं आया। ठीक है। आपके घर पे कौन कौन है? मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है, सास ससुर है, सब है। हाँ, तो आपके बेटे का नाम क्या है? कृष्णा है ना। तो आप बेटे के जैसे बेटे के साथ आपका क्या संबंध है? आपकी स्नेह है, ममता है, माँ है उनके, है ना। आप उनसे स्नेह करते हैं, क्या खाएंगे, स्कूल कब जाएंगे, स्कूल से कब वापस आएंगे, उनके बारे में आप सोचते हैं ना, करते भी है ना। क्या पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ रहे कि पढ़ नहीं रहे, सर्दी में कपड़ा पहन रहा है कि नहीं पहन रहा है ना, आप करते हैं ना। तो आप माँ है, वो आपके पुत्र है। तो माँ और पुत्र के बीच में स्नेह और ममता के संबंध है, इसको वात्सल्य रस कहलाते हैं। एक संबंध है। तो संबंध किसी एक चीजों पे टिका हुआ होता है। किस चीजों पे टिका होता है? क्या चीज है, क्या है? वो ममता है, स्नेह है आपकी पुत्र के प्रति, है ना। तो ये इन्हीं को, ये जो इसको रस कहता है। तो ये वात्सल्य रस है। रस 5 प्रकार की रस है शास्त्रों में वर्णन। शांत रस, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, है ना। तो इस संसार में जो भी संबंध है आप देखेंगे, वो भगवान के साथ जीवों के जो संबंध है इस 5 रसों में होती है। महाप्रभु तो कहते हैं जो शांत रस में तो कोई संबंध हो ही नहीं सकता, उसको तो छोड़ दो। बाकी रहे 4, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य। दास्य में क्या है? इस रस में जो भक्त होते हैं तो भगवान प्रभु है, भगवान मालिक है, भगवान स्वामी है ना, उसे, और हम उनके दास है, उसके वृत्त है। एकल ईश्वर कृष्ण आर सबे वृत्त, जैसे कहते हैं। तो ये है। तो इसको दास्य रस में क्या करते हैं? भगवान बड़े हैं, उन्हीं के, भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान होते हैं, है ना। ये दास्य रस में, जैसे आप मानो कि आप नौकरी करेंगे, किसी ऑफिस में नौकरी करते हैं, जो आपके जो बॉस है वो, उसको आप सम्मान देते हैं, वो उसके अधीन है आप, है ना। और वो आप उनकी सेवा, आप काम करते तो उनके बदले में आपको तनख्वाह देते हैं, है ना। तो आप नौकर हुए, आप सेवक हुए। ये जो भौतिक संसार के जो संबंध है प्रभु और भृत्य की, वो कृष्ण के साथ जब हम संबंध स्थापित करते हैं, इनको दास्य रस कहलाता है। ठीक है। आगे और भी दास्य रसों की गुणावली और भी है, इतना नहीं, आगे मैं आपको और थोड़ा बताता हूँ सार। दास्य हो गया, और उसके बाद हुई सख्य मीन सखा की, एक मित्र के साथ जैसे व्यवहार करते, जैसे आपकी कोई सहेली है तो उनके साथ आप कैसे बातें करेंगे, उनके वो समानता की बात होगी, है ना। और उनमें संबंध थोड़ा और गाढ़ा होता है। दास्य रसों में जो संबंध है उससे थोड़ी सी और गाढ़ होती है सख्यों में।
तो सख्य में सखा, जैसे भगवान कृष्ण की गोप सखा जन, कृष्ण के साथ जो संबंध है सखा है, एक साथ खेलेंगे, एक साथ खाना खाएंगे, एक साथ लड़ाई करेंगे और एक साथ घर वापस जाएंगे, गाय चराते सब लेके। सखा है, एक दूसरे के गलवाई देते हुए, बातें करते हुए, ठिठोले मारते बापस चलेंगे। दोनों दोस्त है, मित्र है, सखा के संबंध है कृष्ण। तो जब भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, जब सख्य रूप में रहता है, जो कृष्ण मेरा सखा है, मेरा मित्र है, मेरा बंधु है ना, इस संबंध में जो भक्ति करता है जो भक्त, उसको सख्य रस कहलाते हैं। और इसके बाद है वात्सल्य। वात्सल्य रस में जैसे एक माता पिता अपने पुत्र के साथ संबंधित है, जैसे आप अपने पुत्र कृष्ण से स्नेह करते, ममता करती हैं, उनकी देखभाल करती है, आप कब सोएंगे, कब जगेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जाएंगे, आप करते हैं ना। तो जब भक्त कृष्ण से संबंधित होते हैं और कृष्ण के साथ ऐसा संबंध निभाते, जैसे जसोदा मैया है ना, भगवान ये कान्हा कब जाएंगे, और बलराम जी को कहते दाऊ इनको तो जमुना जी के नजदीक मत जाने दो, इनको तो झांकने मत देना कुएं में, गिर पड़ेंगे, इनको पेड़ में चढ़ने मत देना। तो माँ अपने पुत्र के लिए हमेशा सोचती रहती हैं और स्नेह से, ममता से संबंधित रहते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। तो जब भक्त जब कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में, गोपाल के रूप में सेवा करते हैं, तो वो सोचते हैं गोपाल मेरा क्या खाएंगे, कब कैसे रहेंगे, ठंड के समय इनको ठंड से बचाना है तो कपड़े सिलना है ना, या गर्मी के दिन आए तो आप गर्मी के दिन आए तो उनकी सूती वस्त्र पहनाऊंगा, उसको देखभाल करनी है, उनके फैन की बंदोबस्त करना, उनके एसी के बंदोबस्त करना, जो जैसे भक्त लोग करते हैं। उड़ीसा में तो कोई भक्त ही करते हैं। इतनी भगवान के साथ इतने सुंदर संबंध है। बहुत गर्मी के दिन भगवान को गर्मी लगेंगे, उससे बचाने के लिए उन्होंने घर के अंदर गड्ढे बनाता है और नीचे जगन्नाथ जी को ले जाते हैं। जब बहुत नीचे रहेंगे थोड़ा सा ठंडक में रहेंगे भगवान। ये एक संबंध है, भगवान को अपने निजी जनों की तरह उन लोग ट्रीट करते हैं। ऐसी भावना है जैसे हमने अपने पुत्र के साथ, अपने संतानों के साथ कैसे भावना, कब आएंगे, देर क्यों आया, और इतना देर क्यों हो गया, और कहाँ थे आप, और ठंड की वजह से आपने क्यों नहीं स्वेटर पहन के गए हो, कपड़े लेके जाना था, हम बोलते हैं ना अपने संतानों के पुत्र के साथ। तो जब भक्त भगवान को अपने पुत्रवत मानते हैं और पुत्र जैसा व्यवहार और स्नेह और ममता उमड़ आते हैं, वो जो रसों में जो संबंधित होते हैं, इसको वात्सल्य रस कहलाता है। और इसके बाद है माधुर्य। माधुर्य रसों में जैसे पति पत्नी के साथ संबंध है। पति के साथ कैसे संबंध है, पत्नी की एक निजी संबंध है, एक निकटता है जो सिर्फ पति और पत्नी जानते हैं और बाकी बाहर के लोग नहीं जाने। तो इस संबंध में गाढ़ता है। तो ये माधुर्य रस है ना, पति पत्नी के संबंध। तो भगवान कृष्ण को पति के रूप में पति मान के जो भक्ति संचालित होती है, वो उनको माधुर्य रस कहते हैं। माधुर्य रसों में फिर हमने दो विभाजन, जो सख्य और परख्य, हमने आपको बताया। ठीक है माता जी। तो 4 रसों में कृष्ण के साथ भक्त संबंधित हो सकता है। उसी चारों रसों की नाम है, ये रस के नाम है। कैसे संबंध है, वो उस संबंध को ज्ञापन करते हैं। उसको है दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, समझ में आ गया। समझ आया ना? समझ। तो ऐसे कृष्ण के साथ आप संबंध स्थापन कीजिएगा। भगवान तो यही चाहते हैं ना जी, भाई तुम अपने जनों के प्रति जो संबंध करते हो, ऐसे संबंध मेरे से भी कर लो, मेरे को भी अपने घर के सदस्य बना लो। मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ जी मेरे को आप अलग से कुछ कर लो ज्यादा। आप घर के लोगों को जितना प्रेम करते, जो संबंध स्थापित हो, उतने प्रेम मेरे से हो, मेरे साथ कर, उतने में काम बन जाता है ना। सहज है, भक्ति सरल है, कृष्ण के साथ हम संबंध हुए तो इस 4 रसों में संबंध होते हैं। ठीक है ना, हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते प्लीज? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए आप। प्रभु जी अभी मुझे ट्रेन में एक माता जी मिली थी, बंगाली, पुष्पिता चटर्जी। तो वो मतलब बोल रही थी कि हम तो बचपन से पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत, हमारे कोर्स में होता है। वो डिस्कशन में वो कहने लगी कि वो संत है, महाप्रभु संत है, भगवान। तो मैंने कहा वो मतलब है तो भगवान ही। तो वो बोलती हैं कि
भगवान कैसे, वो तो खुद ही राधा कृष्ण की पूजा करते थे, कृष्ण की, जगन्नाथ जी की पूजा करते थे। और उनके अंदर में एकदम भाव ऐसा आया जैसे यशोदा मैया छड़ी लेके बलराम जी से कहती है ना, अभी सारे भगवान मेरे घर में आने हैं, बताऊं तुझे। मतलब एक तो इतना गुस्सा सा देखा मैंने उनमें। फिर उनका कहना था कि उसको ले गए जगन्नाथपुरी और वहां ना मार दिया उसको, आपको नहीं पता, उसको उनको मार दिया। मतलब हालांकि चैतन्य चरितामृत में हम भी नहीं पढ़ पाए कि महाप्रभु के उसके बाद 48 ईयर्स के बाद मतलब कहाँ कैसे क्या हुआ, वो हमें भी नहीं पता चला। तो मैं सोची थी कि ये मतलब वहाँ के लोग तो भगवान मानते ही नहीं है। जैसे ब्रज लोगों के, ब्रज के लोगों का भाव नहीं होता, या तो गोपिया कहते उद्धव ले गया, और या यशोदा मैया कहती है यही भगवान है, सारे भगवान इसी में है। तो भगवान को कौन जान सकते, भगवान को भक्त जान सकते, भक्ता नाम अभिजानाति। और भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्व जो गुमाया समापित, मैं ढाका रहता हूँ भाई, ये मेरा अधिकार है। और मैं अपने आवरण हटाता हूँ तो मैं भक्त को हटाता हूँ, भक्त ही जान सकता है। इसलिए भगवान को जानना है तो भक्ति करनी पड़ेगी, है ना। भक्त के, साधु के संग में रह के, भक्त जनों के संग में रह के, भक्ति शुरुआत करके, भक्ति की प्रगति करके भगवान को समझ सकता है। मनुष्य नाम सहस्र प्रसिद्ध, कहते हैं ना, लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक जान सकता है। तो और वो भी भगवान कृष्ण जब भक्त के रूप में राधा रानी के भाव अंगीकार करके आए तो फिर भक्त ही समझ सकता है ना। तो इसीलिए उस माता जी भक्त है, बंगाली हो और कोई हो, भक्त है तो समझ पाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हम सब समझते हैं ना जो महाप्रभु है कौन। महाप्रभु कोई महापुरुष नहीं है, महाप्रभु कोई व्यक्ति नहीं है, महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। पढ़ रहे हैं ना भाई, आप सारे श्लोक देख रहे हैं ना, स्वयं कृष्ण है। कृष्ण अपने स्वयं वर्ण छुपा के गौर वर्ण, राधा रानी के वर्ण को धारण किए। और क्या अभिलाषा है, गौण कारण तो संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तन, मुख्य कारण है कृष्ण प्रेम के आस्वादन के लिए आए खुद, ये अभिलाषा से आज पढ़ा ना तो स्वयं कृष्ण। तो फिर भाई लोग इसलिए तो सोचते जी ये तो खुद भक्ति कर रहे हैं। आप महाप्रभु को देखेंगे जैसे खुद भक्ति कर रहे हैं, रो रहे, क्यों? भक्त के स्थान ग्रहण किए उन्होंने, आश्रय के स्थान ग्रहण किए, भक्त के आश्रय। किंतु इसका अर्थ थोड़ी है जो वो सामान्य जन बन गए, बस सामान्य भक्त बन गए, नहीं। जैसे एक शिक्षक थे स्कूल में, कभी कभी ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं ना ओ आ ई, और बच्चे के साथ कहते हैं बोलो ओ। बाहर के व्यक्ति कोई सुने और उसको ना देखे तो सोचेगा ये तो कोई बच्चे पढ़ रहा है। पढ़ नहीं रहे, वो पढ़ा रहे हैं, वो सीख नहीं रहे भक्ति, वो सिखा रहे हैं, है ना। श्लोक पढ़ के आए ना हमने, जो पूरे संसार को सिखाने के लिए भक्ति खुद किए और खुद करके दिखाए, जो देखो ऐसे करके भक्ति किया जाता है। बच्चे को हाथ पकड़ के जब लिखाया जाता है, बचपन में हमने लिखे ना, तो हमारे टीचर शिक्षक हमको लिखाते थे, लिखो ओ आ बोल रहे हैं, मीन्स वो सीख थोड़ी रहे, वो शिक्षक वो सीख चुका है भैया, सीख के आए हैं, हमको सिखाने के लिए उसी स्थान को उन्होंने ग्रहण किया। तो ये है इसके इनके उत्तर होंगे, है ना। भगवान नहीं प्रभु जी, हमें तो पता है, हम तो पद्म पुराण में और भागवत में बहुत बार पढ़ चुके थे। वर्णन करना था तो समझ पाते पहले आए। नहीं, मैं डिस्कशन में मेरा ज्ञान नहीं है, डिस्कशन नहीं करना चाहती थी। और प्रभु जी जैसे भगवान कृष्ण की प्रस्थान लीला है, हाँ बताता हूँ, उसका उत्तर देता हूँ, उसका उत्तर भी देता हूँ आपको। चैतन्य महाप्रभु को कोई मारे नहीं है, और क्या अनर्थ है और क्या प्रश्न है लोगों को। क्या पहला तो भाई चैतन्य चरितामृत के प्रवक्ता क्यों नहीं लिख गए, उसका कारण भी जानना। और महाप्रभु कैसे अप्रकट हुए लीला से। तो महाप्रभु 3 जगह से अप्रकट हुए थे जगन्नाथपुरी में। जो लोग जगन्नाथ मंदिर में थे भक्तजन, और महाप्रभु को देखते जगन्नाथ विग्रह में समा गए, जगन्नाथ मंदिर के भक्तजन जहाँ पर रहे। जो लोग स्नान कर रहे थे समुद्र में, तो वो देखते महाप्रभु समुद्र के अंदर समा गए, चले गए। और कोई लोग जो टोटा गोपीनाथ में थे, वहां पर टोटा गोपीनाथ के विग्रह में समा गए।
तो जहां जिस स्थान पे थे सब लोगों ने ऐसे ऐसे करके देखे। तो कोई कहते टोटा गोपीनाथ में समागे महाप्रभु, ये सत्य है। कोई कहते हैं जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के विग्रह में समागे, ये सत्य है। कोई कहते हैं समुद्र में महाप्रभु समागे, ये सत्य है। सब लोगों ने अपने अपनी जगह में देखे हैं। और बात आई ये ग्रंथकार लोग क्यों नहीं लिखे, ये सब भक्त जन है ना। वृंदावन दास ठाकुर आदि और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, लोचन दास ठाकुर एक भक्त है भाई। ये लोग कैसे लिखेंगे, लिख ही नहीं पाए। आंखों के अश्रु बंद करे ना, लिखे कैसे लिखे बताओ। भगवान अदृश्य हो रहा है, अप्रकट हो रहे, इतनी दुख होते उनके हृदय में उन लोगों की, वो अपने कलम ही नहीं चला पाते है ना। नहीं तो इतने सारे श्लोक लिखे, ये ना लिख के जाते, लिखे। लिखने के समय तो हमारे आचार्य लोग सब लिखे है ना, बाद में भी जब इनके आप इसमें है, जैसे कवि कर्णपुर की ग्रंथों में भी लिपिबद्ध है, और बाकी साइड हमारे आचार्य जनों की शास्त्रों में भी सब वर्णन है महाप्रभु के अप्रकट। भक्त ही सब समझ पाता है भगवान की, भगवान कब प्रकट होंगे, कब अप्रकट होते, कैसे प्रकट हो रहे, कैसे, ये भक्त समझे। भक्त की धन है, भक्त नाम अभिजान आती, सिर्फ भक्त ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकते। भगवान खुद ही कहते हैं गीता, मेरे को मेरा भक्त ही जानते हैं। तो इसलिए भक्तों की धन है ना। अभक्तों के लिए तो पहले ही बने रहेंगे हमेशा, है ना। हमेशा क्वेश्चन मार्क ही रहेंगे उनके जीवन में, और सोचते ही रहेंगे कैसे हुआ, ऐसे कैसा हुआ, भगवान कहाँ चले गए, गौरांग महाप्रभु कहाँ चले गए। आप बताओ, कोई समाधि है वहां पर किसी जगह में आपने दिखे आज तक? कोई महाप्रभु की कोई समाधि है किसी जगह में? कहाँ है महाप्रभु इस जगह पर, है ना। कवि कर्णपुर और बाकी जो परवर्ती आचार्य जनों ने ये सब वर्णन कीजिए। ऐसी 3 जगह से भगवान महाप्रभु अप्रकट हुए थे, है ना। अप्रकट लीला है उनकी, ठीक है। किसी ने मारे नहीं, कोई मारा नहीं, भगवान को कौन मारते क्या अद्भुत बात है, ठीक है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब जी एक प्रश्न मेरे मन में चैतन्य चरितामृत पढ़ने के बाद काफी आता था कि महाप्रभु ने संन्यास लिया, फिर उसके बाद प्रचार किया, सबको संकीर्तन, फिर उसके बाद विरह का जो उनका टाइम था वो कितना था, कितने साल था? 14 साल, 11 साल, 24 साल तो नवद्वीप रहे, और बाकी 24 सालों में से बाकी 24 साल में से 8 साल 12 24, हाँ, बाकी 24 सालों में से जो पहला 12 साल है उनमें से तो उन्होंने 8 साल तो दक्षिण भारत की यात्राएं और वृंदावन यात्रा आदि किए, और बाकी 4 साल उन्होंने बंगाल के सारे भक्त लोग जाते थे जगन्नाथपुरी, और उन लोगों के साथ मिलन, रथ यात्रा के सामने नृत्य, और सब भक्तों के साथ आनंद में उन्होंने लीला किए। तो 8 और 4 12 साल हुई, और बाकी रही 12। ये अंतिम 12 साल महाप्रभु विरह राधा रानी के भाव को अंगीकार करके और जो गंभीरा में उन्होंने अंत लीला जो है, जो विरह की विप्रलंब रसों के आस्वादन किए है। तो कृष्ण श्याम वर्ण को छुपाए, राधा रानी के गौर कांति को ग्रहण किए, राधा रानी के भाव को ग्रहण किए, आपने को राधा रानी के स्थान पर रख के कृष्ण प्रेम को आस्वादन किए। ये उनके 12 साल उनके निजी जीवन है ना। श्री गौर, आज हमने श्लोक पढ़ रहे थे ना, उनकी इच्छा थी जे भक्त मेरे को बहुत प्रेम करते हैं और बहुत आनंदित रहते हैं, और कितने आनंद लुटाते हैं, तो मैं कैसे समझ पाऊं, है ना। तो मैं वो समझना चाहता हूँ। इसीलिए कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में ये जो अंतिम 12 साल है ना, गंभीरा में जो उनकी लीलाएं अति गूढ़ लीला है, जिनकी थोड़ी सी वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी किए हैं, और तो कितनी गहरा लीला उस गंभीरा में, वो उनकी निजी लीला है। ये विरह लीला, मतलब 12 साल की विरह की लीला है महाप्रभु के जीवन में। 48 सालों में से 12 साल के उनके विप्रलंब रसों के विरह
की जो आस्वादन उन्होंने किए, कृष्ण प्रेम, कृष्ण से विरह के। इसलिए अंतलीला के जितने अध्याय, जितने श्लोक आप देखेंगे, रोते विलक्त है महाप्रभु, भाग रहे चारों तरफ, है ना, वो सब वर्णन है, वो कभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो 12 साल की है विराली। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे